16 जून का दिन हरियाणा प्रदेश के भिवानी, दादरी, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल और संभावना है पानीपत की भी, इन इलाकों के लिए एक नई संजीवनी देने वाला दिन होगा। क्योंकि अगर ये इलाके एनसीआर से बाहर हो गए तो हरियाणा के जो बाकी जिले हैं, जैसे हम सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, कैथल की बात कर लें, कुरुक्षेत्र की बात कर लें, अंबाला की कर लें, यमुनानगर की कर लें, पंचकुला की कर लें, ये जो इलाका है इनमें जिस तरह की से वाहन जो साधन हैं, व्हीकल हैं, वो चलते हैं, वही क्राइटेरिया फिर इन बाकी जिलों में भी लागू हो जाएगा। जिस तरह से उन इलाकों में उद्योग धंधों की एनओसी के समय जो जो कागज चाहिए वही इन जिलों में भी लागू हो जाएंगे। ईंट भट्ठे जैसे उन जिलों में चल रहे हैं वैसे ही इन इलाकों में भी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका एक मोटा फायदा इन क्षेत्रवासियों को होगा। निश्चित तौर पर 16 जून का दिन हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में क्या फैसला होता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हरियाणा प्रदेश में चूंकि डीजल के वाहनों की जो अधिकतम उम्र है वो 15 वर्ष से घट करके 10 वर्ष एनसीआर के इलाके में लागू है, जिससे ट्रकों, कैंटरों, टंपो या अन्य कोई भी वाहन है उनके मालिकों को बड़ा भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर 16 जून के फैसले पर हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से की उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार को बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ इन लोगों को एनसीआर के इलाके में शामिल किया गया था वो उनकी उम्मीदें कतई जो है कारगर साबित नहीं हुई, वो उम्मीदें फलीभूत नहीं हो पाई। अब एक नई आस और एक नई उम्मीद जगी है हरियाणा प्रदेश के विशेषकर इन 6 जिलों के लोगों को। और संभावनाएं तो ये हैं और होना भी चाहिए कि कुछ एक जिले और ऐसे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर को टच नहीं करते, उन जिलों को कम से कम एनसीआर से बाहर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोनीपत टच करता है, हम मानते हैं, झज्जर जिला टच करता है, गुरुग्राम टच करता है, फरीदाबाद टच करता है। तो होना तो ये चाहिए कायदे से अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश के ये जो 4 जिले हैं इनको एनसीआर में शामिल कर दिया जाए जो पहले से हैं, और जो बाकी हरियाणा है यानी जो 19 जिले बाकी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दी जाए। उसमें से 8 जिले तो ऐसे हैं जो फिलहाल 9 हो गए हांसी समेत जो एनसीआर में नहीं है, और जो बाकी बच गए उनको भी जो है एनसीआर से बाहर करना चाहिए। जिन जिन जिलों की मैं जिक्र कर रहा हूं उन जिलों के लोगों को अगले कुछ घंटे इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाएं ताकि सरकार तक आपकी आवाज जाए, क्योंकि फायदा आपको है। जो दर्शक हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके से संबंध रखते हो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।